नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। तो देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड बिहार करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, अपकमिंग बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए आप कहें तो। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा वो सब कुछ मैंने अपने मंथली बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रखा है। तो चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं पिछले यानी कि 2022 ईयर का करंट सेक्शन बिहार स्पेसिफिक। पहला सवाल है पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में। तो बिहार से 2022 में कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए थे और कौन कौन थे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आंसर ई यानी मोर देन वन। तो पिछली बार जो है वो डॉक्टर शैबाल गुप्ता को दिया गया था और आचार्य चंदना जी को दिया गया था। डॉक्टर शैबाल गुप्ता जो हैं उनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के कैटेगरी में दिया गया था और जो आचार्य चंदना जी हैं इनको सोशल वर्क की कैटेगरी में प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और 2022 में जो पद्म अवार्ड्स दिए गए थे उनमें 4 पद्म विभूषण अवार्ड थे। ठीक है, और 17 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिए गए और 107 लोगों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए 2023 का भी पद्मश्री अवार्ड्स या पद्म अवार्ड जो है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है और हमने बिहार से भी उसको डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है कि पूरे देश भर में से 91 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें 3 लोग बिहार से हैं। एक हैं सुभद्रा देवी जी, मधुबनी से बिलोंग करती हैं, वो मैश आर्टिस्ट हैं। फिर है आनंद कुमार जो कि सुपर 30 के फाउंडर हैं। फिर हैं एक कपिल देव प्रसाद जो कि 52 बुट्टी जो सिलाई होता है, 52 बुट्टी उसके लिए। तो ये 2023 की हम बता रहे हैं। तो मेनली आपके इस एग्ज़ाम्स में 2022 का ही पूछा जाएगा। बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप टू प्रोहिबिट रोड एक्सीडेंट। तो रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है बिहार सरकार ने, इसका नाम है इरैड। ऑप्शन बी द राइट आंसर। इरैड जो है इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। अगला सवाल है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चे ऐसे थे जिनको बिहार से बिलोंग करते थे। तो 2 बच्चे थे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक का नाम है धीरज कुमार जिनको ब्रेवरी के कैटेगरी में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, और एक थे पाल साक्षी, इनको सोशल वर्क, जी हाँ सोशल सर्विस के फील्ड में इन्हें ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। पिछले साल यानी कि 2022 में टोटल पूरे देश भर में से 29 बच्चों को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें कि 14 गर्ल्स थीं और 15 बॉयज़ थे। ठीक है, 2023 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का, इसमें से लेकिन इस बार बिहार से कोई भी बच्चा ये अवार्ड प्राप्त नहीं कर सका। तो एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वीमेन अवार्ड 2021 ये किस बिहारी वीमेन को दिया गया। हुमा तनवीर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ये बिहार के कैमूर ज़िले से बिलोंग करती हैं। तो एक बिहारी राइटर हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी कौन सी किताब है इनमें से। मैला आंचल मोस्ट फेमस हिंदी किताबों में से है फणीश्वर नाथ रेणु की ये मैला आंचल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मैला आंचल को जापानीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, जापान के एक राइटर हैं जिनका नाम है मिकी योशिरो,
इन्होंने जापानीज़ में मैला आंचल को ट्रांसलेट किया और जापानीज़ में इसका नाम लिखा डोरोना शुशो। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स का तीसरा एडिशन प्रोवाइड किया गया, नेशनल वाटर अवार्ड्स, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन लाया पूरे यानी कि स्टेट की कैटेगरी में। टॉप किसने किया? तो यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने टॉप किया। यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि बेस्ट विलेज पंचायत ईस्ट जोन की कैटेगरी में कौन सा पंचायत है जिसने ये अवार्ड जीता है? तो ईस्ट जोन की कैटेगरी में तिलारी पंचायत ने ये अवार्ड जीता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तिलारी पंचायत आपको बिहार के गया ज़िले में मिलेगा। इसी तरह से एक सवाल होगा यहाँ पे, जो बेस्ट विलेज पंचायत ईस्ट जोन है, तो ईस्ट जोन के ही कैटेगरी में बेस्ट विलेज पंचायत नहीं, बल्कि अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लिख दूँ, ठीक है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में किसको नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस ज़िले को? तो दो ज़िला है, एक तो है ईस्ट चंपारण, ठीक है, ईस्ट चंपारण जो कि बिहार का ज़िला है, और दूसरा है गोड्डा ज़िला जो कि झारखंड का ज़िला है। तो ये भी याद रखिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में है, और यहाँ जो क्वेश्चन हमने दिखाया ये पंचायत के कैटेगरी में है, दोनों ही ईस्ट जोन की कैटेगरी में है। बिहार के पहले एपिलेट अथॉरिटी किसे अपॉइंट किया गया है? मिथिलेश मिश्रा को। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो बिहार का पहला फर्स्ट रिसर्च सेंटर फॉर जेनोमिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टेस्टिंग ये ओपन किया गया था बिहार में। इसको किसने इनॉग्रेट किया था? अमरिंदर प्रताप सिंह, उस वक्त के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। आपको बताना है प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बिहार के कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो 2022 में 73rd रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन जब हो रहा था पटना गांधी मैदान में, इसमें फर्स्ट प्राइज किस झांकी ने जीता था, किस टैबलो ने जीता था? तो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का। ऑप्शन बी द राइट आंसर। लेकिन ये 2022 का है, इस बार यानी 2023 में किसने जीता है? तो हमने आपको जनवरी के मंथली बिहार करंट अफेयर्स में आपके डिस्कस किए हैं, वो किसने जीता है? तो पंचायत डिपार्टमेंट में, ठीक है, पंचायती डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ टैबलो था। तो एक किताब लिखी गई, लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार्स विलेजेस। तो ये बुक रही, इसको लिखा है मिस्टर M.R. शरण ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट एवर कार्गो शिप विल गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम पटना थ्रू वाटरवे इन द रिवर गंगा? तो गुवाहाटी। कहाँ से? पटना से ये गुवाहाटी को गई थी, जिसका नाम था MV लाल बहादुर शास्त्री, ये शिप का नाम था, ठीक है। कार्गो शिप यानी कि गुड्स ढोने वाली, सामान ढोने वाली शिप थी। तो MV लाल बहादुर शास्त्री शिप ये पटना से गुवाहाटी को गई। ये उसका पिक्चर था MV लाल बहादुर शास्त्री का। और इस बार भी वाराणसी से गुवाहाटी को गया है एक शिप, ठीक है। ऑब्वियसली वो टूरिज़्म शिप था, वो फॉरेनर्स को उस पर टूर करा रहा था, और उसका नाम क्या था? MV गंगा विलास, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है जनवरी मंथ के बिहार करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है, विच IAS ऑफिसर और बिहार कैडर के IAS ऑफिसर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ IBBI? ये है रवि मित्तल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। IBBI क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला है, विच IAS ऑफिसर ऑफ बिहार कैडर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं चंचल कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इनफैक्ट ये नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। बिहारी क्रिकेटर शकीबुल गनी हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ विच क्रिकेटर? तो शकीबुल गनी ने
अजय रोहरा का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात हम कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी की, ठीक है। रणजी ट्रॉफी में शकीबुल गनी जो कि बिहार के ईस्ट चंपारण से बिलोंग करते हैं, मोतिहारी से, ठीक है। शकीबुल गनी ईस्ट चंपारण से बिलोंग करते हैं। रणजी ट्रॉफी में इन्होंने 341 रन्स मार के 387 बॉल्स पे इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया अजय रोहरा का, क्योंकि अजय रोहरा ने का जो रिकॉर्ड था वो 267 रन्स पे था, ठीक है। इन्होंने 267 रन मारा था। अजय रोहरा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अंडर बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, हाउ मच इंटरेस्ट रेट अ वुमेन हैज़ टू पे ऑन ₹5 लाख लोन अमाउंट। तो यहाँ पे बात समझिएगा, जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बेसिकली जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है 2 पार्ट्स में, ठीक है। क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसमें एक है विमेन के लिए, तो विमेन के लिए है तो उसमें हमने बोल दिया महिला उद्यमी योजना, और दूसरा है यूथ के लिए तो हमने बोल दिया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना। बेसिकली हमें विमेन और यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट करना है इसके थ्रू, ठीक है। तो इसमें सरकार टोटल 10 लाख रुपीज़ अमाउंट देगी 2 इंस्टॉलमेंट में। पहला इंस्टॉलमेंट होगा 5 लाख, ठीक है। 5 लाख रुपए विमेन और यूथ दोनों को ही डायरेक्ट दे दिए जाएंगे एज ए सब्सिडी, जिस पे लोन लिया जाएगा। जो लोन अमाउंट होगा, अगला जो 5 लाख होगा ये लोन अमाउंट होगा, इस पे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये जो इंटरेस्ट होगा ना वो विमेन के लिए ज़ीरो है, विमेन को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, और जो युवा है यूथ है उसको 1% का इंटरेस्ट पे करना है। तो ये कुछ ऐसा है ये स्कीम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो विमेन और यूथ के लिए भी है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि महिला के बारे में, यहाँ पे पूछ रहा है कि 5 लाख का जो लोन अमाउंट है ना, ये जो हमने लोन अमाउंट बोला है, इस पे विमेन को कितने % का लोन कितने % का इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख रहे हो कि ज़ीरो कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ई द राइट आंसर, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं। तो ये स्कीम है बिहार गवर्नमेंट का, कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं, मतलब माता और बच्चे दोनों को ही लिटरेट करना है, दोनों को ही शिक्षा देना है, ठीक है। जो माता 15 से 35 साल तक एज रखती हैं, या जिनके बच्चे 6 से 14 साल के हैं उनके लिए बेसिकली ये स्कीम है, ठीक है। और जो विमेन हैं, जो माता हैं, वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती हो, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हो, दलित महादलित कम्युनिटी, तो उनको ये पढ़ाया जाएगा। तो बिहार गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है प्रथम के साथ। प्रथम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। ये जो असर जो निकालता है ना, ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट, ये प्रथम ही निकालता है। ये बेसिकली NGO है जो कि बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करता है। अगला है हु हैज़ ओन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर मैथिली लैंग्वेज। मैथिली लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है जगदीश प्रसाद मंडल को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जगदीश प्रसाद मंडल बिहार के मधुबनी जिले से बिलोंग करते हैं, और इनकी एक नॉवेल है जिसका नाम है पंगु,
ठीक है, ऑब्वियसली ये मैथिली लैंग्वेज में है पंगु, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। तो इटली ने एक स्टैचू रिटर्न किया है अवलोकितेश्वर पद्मापणि। ये देवी हैं अवलोकितेश्वर पद्मापणि को। इसको कहा जाता है कि ये 2 दशक पहले ही चुरा लिया गया था बिहार के गया ज़िले से। तो यहाँ पे ऑप्शन में बिहार है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बिहार के गया ज़िले से। इसको कुर्कीहार टेम्पल भी कहा जाता है गया में। ठीक है, और ये एक बुद्धिस्ट मंदिर है, बुद्धिज़्म का के लिए है। ठीक है, तो यहीं से चुराया गया था 8 से 12 सेंचुरी में ही इसको चुरा लिया गया था। ये स्टैचू है। Which Bihari student's creation has been included in the OMG Book of Records? OMG Book of Records में शामिल किया गया तेजस्वी प्रियांशी का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो तेजस्वी प्रियांशी का क्रिएशन जो है वो किया गया था। ये बेसिकली ये 5th क्लास की स्टूडेंट है। कहाँ से? बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से। और इंडिया एट 70 पे कुछ न कुछ करना था, कुछ पोएम लिखना था, पेंटिंग बनाने थे, चाहे इसी तरह से कुछ आपके क्रिएशन दिखाने थे। तो इस बच्ची ने दिखाए थे। सो विच वुमेन फ्रॉम बिहार हैज़ ओन द नारी शक्ति पुरस्कार 2022? तो 2022 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है और 2021 का भी नारी शक्ति पुरस्कार है, वो दोनों ही पुरस्कार 2022 में दिए गए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होगा बिकॉज ऑफ कोरोना। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2020 जो था उसमें बिहार की भी वीमेन को ये प्रोवाइड किया गया नारी शक्ति पुरस्कार, जो कि आपको पता होगा ये 8 मार्च को प्रोवाइड किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। 8 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन। तो यहाँ पे आपसे वही पूछ रहा है सवाल कि नारी शक्ति पुरस्कार 2020 जो है वो किसे दिया गया है, बिहार से कौन है? तो बिहार से अनीता गुप्ता हैं। यही सवाल आपसे अगर पूछेगा, इसी तरह के सवाल बीपीएससी अगर पूछ दिया 2020, लोग देख के यहाँ से परेशान हो जाते हैं, अरे ये 2 साल 3 साल पहले का सवाल पूछ रहा है। जी नहीं, 2 साल 3 साल पहले का सवाल बिल्कुल नहीं है। 2020 में जो है टोटल 14 नारी शक्ति अवार्ड दिए गए हैं पूरे देश भर में, और 2021 का भी 14 टोटल अवार्ड्स दिए गए हैं। लेकिन टोटल 29 वीमेन को ये अवार्ड्स दिए गए हैं, क्योंकि एक अवार्ड्स में 2 वीमेन को भी दिया गया था। ठीक है, तो बिहार से एक तो अनीता गुप्ता थी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये बिहार के भोजपुर ज़िले से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इनको किस लिए दिया गया? अनीता गुप्ता किस कैटेगरी में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है? सोशल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक और हैं मीरा ठाकुर। इनको सिक्की आर्ट को जीआई टैग भी मिला हुआ है बिहार में। सिक्की आर्ट को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। और ये मीरा ठाकुर जो है बिहार के मधुबनी ज़िले से बिलोंग तो करती हैं, लेकिन ये परमानेंटली रहती हैं पंजाब में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मोस्टली मेंशन आपको सिर्फ अनीता गुप्ता का ही मिलेगा अगर आप कहीं पे ढूंढ रहे हो, न्यूज़ वगैरह देख रहे हो। तो मीरा ठाकुर भी बिहार के मधुबनी से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये परमानेंटली शिफ्ट हो चुकी हैं पंजाब में। लेकिन जो सिक्की आर्ट है बिहार का, ठीक है, जिसको बिहार में जीआई टैग भी दिया गया है, इसको ही प्रमोट कर रही हैं वहाँ पे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अभी जो मैंने ये चीज़ें जो बताई आपको,
अब क्या वन लाइनर अगर मैं फटाफट फटाफट देते चला जाऊं तो क्या आपको ये चीज़ें जानने को मिलेगा? और इस बार बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग भी रखा है, तो इस बार तो आंख मूंद के मारने वाली बात ही नहीं है। आपने इससे अच्छा कि ना बनाओ बनाओ, कम से कम जीरो तो आएगा, कम से कम पॉजिटिव में तो रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि इस बार फालतू में आप किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते। जब आपको आ रहा है या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा है, बस इतना ही है। तो बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो दरभंगा में बना है, ऑप्शन डी इधर राइट आंसर। भारत का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू, इस तरह से लेटा हुआ रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये सबसे बड़ा है रिक्लाइनिंग स्टैचू भारत में। इज बिंग बिल्ट एट विच प्लेस, कहाँ पे बना है? बिहार में, ऑप्शन सी द राइट आंसर। और बिहार के कहाँ पे? ऑब्वियसली ये गया में बना है। ये 100 फीट हाई है ये वाला पोजीशन। और 100 फीट, 100 फीट इसका लेंथ है एक्चुअली, ये वाला पोजीशन आपका है। और ये वाला जो पोजीशन है ये 100 फीट हाई है, जो कि 30 है, 30 फीट, और ये 100 फीट, तो याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देख लीजिए, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, जिसको हमने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, बेस्ट 500 एमसीक्यूज़ में। तो वो हमने टॉप बताया था कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है, और इसको प्रिपेयर किया है नीति आयोग ने, इस इंडेक्स को लाया है। ठीक है, लेकिन बिहार का रैंक क्या है? बिहार का है 22nd, ऑप्शन डी द राइट आंसर। विच फोक सिंगर फ्रॉम बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ लोक निर्मला सम्मान, तो लोक निर्मला सम्मान शारदा सिन्हा को दिया गया है। ये फोक सिंगर हैं, लोक गायिका हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड पेप्सी बॉटलिंग प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो पेप्सी बॉटलिंग जो है बिहार के बेगूसराय में ओपन हुआ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ आप देख पाओगे पेप्सी यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। और ये कौन सी कंपनी है? वरुण बेवरेज लिमिटेड, ये भी आपको ध्यान रखना है। वरुण बेवरेज लिमिटेड, बरौनी, बेगूसराय। अगला है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020, किसको दिया गया था? आनंद किशोर को, ऑप्शन डी द राइट आंसर। आनंद किशोर बिहार बोर्ड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है, विच मिनिस्टर ऑफ बिहार हैज़ लॉन्च्ड अ बुक शैवाल की कहानियाँ, तो एक अब ये फॉर्मर मिनिस्टर हो चुके हैं, उस वक्त जब ये इन्होंने लॉन्च किया था शैवाल की कहानियाँ, तब ये बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर थे विजय कुमार, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो कि काफ़ी चर्चित हैं आजकल, जो कि हैं चंद्रशेखर। लेकिन ये शैवाल की कहानियाँ इन्होंने लॉन्च किया था, इसको लिखा किसने है? नलिनी रंजन ने। तो अभी हमने डिस्कस किया साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021। अब हम डिस्कस कर रहे हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022, जो है हिंदी लैंग्वेज की कैटेगरी में किसे ये दिया गया? तो बद्री नारायण को अवार्ड दिया गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 हिंदी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, ये बद्री नारायण है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बिलोंग करते हैं बिहार के भोजपुर ज़िले से। ठीक है, और इनकी एक बुक है तुमड़ी के शब्द। ठीक है, हिंदी पोएट्री का कलेक्शन है तुमड़ी के शब्द, इसी के लिए इन्हें ये प्रोवाइड किया गया है। और बिहार से ही हैं जिनको इस बार भी मैथिली के लिए दिया गया है, पिछली बार भी बिहार से ही थे मैथिली के लिए जिन्हें अवार्ड दिया गया, और इस बार भी बिहार से ही हैं। इस बार हैं डॉक्टर अजीत आज़ाद, इन्हें मैथिली के लिए दिया गया है, और ये बिलोंग करते हैं मधुबनी से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। इनकी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट्री कलेक्शन की बुक है, ये भी याद रखिएगा। ये है पेन ड्राइव में दुनिया।
अगला है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022। तो 2022 के सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में बिहार का क्या रैंक रहा। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो बिहार को 35th रैंक मिला है। ये वेरी लो सोशल प्रोग्रेस के कैटेगरी में, ठीक है। कितना, 35th। और हम सेकंड लास्ट हैं, जो सबसे लास्ट है यानी कि 36th रैंक पे, वो कौन है, हमारा पड़ोसी झारखंड। टॉप किसने किया, टॉप किया पुदुचेरी ने। यहाँ आप देख सकते हो वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, हाई सोशल प्रोग्रेस, अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस और लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। वेरी हाई में पुदुचेरी ने टॉप किया है, हाई सोशल प्रोग्रेस में जम्मू एंड कश्मीर, अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस में उत्तराखंड और लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस में हरियाणा ने टॉप किया है। तो 6 कैटेगरी थे, तो 2 और हैं, लो सोशल प्रोग्रेस और वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। तो लो सोशल प्रोग्रेस में उत्तर प्रदेश ने टॉप रहा, लेकिन इसका रैंक देखिए 31 है उत्तर प्रदेश का। वेरी लो सोशल प्रोग्रेस में बिहार का रैंक आप यहाँ पर देख सकते हो 35th है, और लेकिन इसमें टॉप किया है असम ने। नेक्स्ट है विच बिहारी गर्ल हैज़ ओन 6 गोल्ड मेडल्स इन द सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कृति राज सिंह ने ये जीता है। तो याद रखिएगा कृति राज सिंह बिलोंग करती हैं पावर लिफ्टिंग से, ठीक है। ये 57 kg के कैटेगरी में इनका वेट है ये, ठीक है। ये पटना के खुसरोपुर से बिलोंग करती हैं और ये न्यूजीलैंड में सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था और इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार विल प्रोवाइड गंगा रिवर वाटर टू विच सिटी। तो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार जो है वो बोध गया को ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बोध गया के साथ साथ राजगीर को, नवादा, ठीक है। तो तीनों को प्रोवाइड करना है, इसलिए मोर देन वन ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। जो गंगा जल आपूर्ति योजना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बिहार सरकार का। क्योंकि देखिए बिहार का जो नॉर्थ साइड है ना, गंगा के नॉर्थ साइड में, वो पूरा फ्लड के लिए जाना जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लड आते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे पेरेनियल रिवर्स हैं। लेकिन हमारा जो दूसरे तरफ ये देख सकते हैं कि इसके जो गंगा नदी के जो साउथ साइड में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सूखे के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी हो जाती है, जिसके कारण जो गंगा नदी का वाटर है इसको एक गंगा जल पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, ये गंगा जल पाइपलाइन के थ्रू जो भी अभी शुरू किया गया है बोध गया और राजगीर नवादा में, ये पहुंचाया गया है जल। फिर आगे और भी चीज़ें करी जाएगी, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे यहाँ पे किया गया है। इसमें कहा गया है कि ये जो पूरा जो पाइपलाइन है वो 151 किलोमीटर लंबा है और पर पर्सन 135 लीटर ऑफ गंगा वाटर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। नेक्स्ट है सैम्स आलम हैज़ ओन हाउ मैनी मेडल्स इन 22nd नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022। तो पहली बात कि सैम्स आलम को याद रखिएगा कि ये नेशनल, ये पैरा स्विमिंग स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस चैम्पियनशिप में, ये चैम्पियनशिप दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ठीक है। ये जो चैम्पियनशिप एक्चुअली दिल्ली में नहीं, ये गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ठीक है, गुवाहाटी असम में।
ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो 3 मेडल इन्होंने जीते, 2 तो गोल्ड थे और 1 था ब्रॉन्ज। ये हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज़ अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड 2019 टू विच बिहारी वुमेन फॉर हर मधुबनी पेंटिंग। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने किस बिहारी महिला को उनकी मधुबनी पेंटिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है? तो ये है विभा लाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूरे देश भर में 41 आर्टिस्ट को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो कि स्मृति ईरानी हैं, एक्चुअली स्मृति ईरानी नहीं है, अभी पीयूष गोयल ही हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। तो विभा लाल को दिया गया क्योंकि विभा लाल ने कृष्ण लीला पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, कृष्ण लीला पेंटिंग जो है वो मधुबनी पेंटिंग में बनाया गया था, कृष्ण लीला को रिप्रेजेंट किया गया था। सो विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम इन 2021-22? तो देखिए पूरे देश भर में बिहार जो है मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। जितना टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 10.82% जो है वो बिहार में प्रोड्यूस होता है। ये रिपोर्ट निकाला गया नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB के द्वारा। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटेन द बुक आर्कोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार? तो आर्कोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार को लिखा है विवेक कुमार सिंह ने। विवेक कुमार सिंह जो हैं वो बिहार के डेवलपमेंट कमिश्नर हैं। सो विच प्रोफेसर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर के तौर पर अपॉइंट कर दिए गए हैं वीरेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच टीचर ऑफ बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड विद नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022? तो नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 से बिहार के किस टीचर को ये सम्मान दिया गया? तो देखिए 2022 में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने टोटल पूरे देश भर से 46 टीचर्स को सम्मानित किया। उनमें से 2 बिहार से थे, एक निशी कुमारी, और निशी कुमारी जो कि पटना से बिलोंग करती हैं, पटना के खुसरूपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक और टीचर हैं जिनका नाम है सौरभ सुमन, जो बिलोंग करते हैं सुपौल से। ठीक है, तो ये दोनों बिहार से बिलोंग करते थे, इन दोनों को भी इन 46 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, रामचंद्र मांझी पास्ड अवे रिसेंटली, ही हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन? तो रामचंद्र मांझी का 2022 में निधन हो गया। इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये लौंडा डांस से बिलोंग करते थे। लौंडा डांस कहा जाता है कि लौंडा डांस के लास्ट आर्टिस्ट थे ये रामचंद्र मांझी। तो बिहार गवर्नमेंट एकेडमीज़ ओपन कर रही है प्रमोशन करने के लिए किस लैंग्वेज के? तो ये है सुरजापुरी लैंग्वेज और बज्जिका लैंग्वेज। ऑप्शन ई द राइट आंसर, मोर देन वन। सुरजापुरी जो भाषा है ये बेसिकली मिक्सचर है 3 लैंग्वेज का। एक तो है बांग्ला प्लस उर्दू और हिंदी। ठीक है, सुरजापुरी बेसिकली जो है किशनगंज ज़िले में, बिहार के किशनगंज ज़िले में बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और बज्जिका जो है ये 2 लैंग्वेज का मिक्सचर है, ये हिंदी प्लस मैथिली है। ठीक है, तो बज्जिका जो लैंग्वेज है ये बेसिकली आपको मेनली आप कह सकते हैं वैशाली में ये बोली जाती है। हालांकि इसके आसपास भी आपको डिस्ट्रिक्ट बोले जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपको दिखेगा वैशाली में बज्जिका का, और सुरजापुरी का मेजॉरिटी आपको किशनगंज ज़िले में दिखेगा।
चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम। तो ये भारत का सबसे लंबा रबर डैम है, किस नदी पे बनाया गया है? फल्गु नदी पे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और इस डैम को गयाजी डैम नाम दिया गया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसमें खर्च किया गया है 324 करोड़ रुपीस और ये आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करीबन 411 मीटर लंबा है और 95.5 मीटर चौड़ा आपको दिखेगा, 3 मीटर ये ऊंचा भी दिखेगा। तो एक किताब है फ्रॉम पीएससी टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। तो ये किताब का नाम है, इसको लिखा है डॉक्टर एच.एन. दिवाकर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप यहाँ पे देख सकते हो। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो बिहार अर्थ दिवस या फिर बिहार पृथ्वी दिवस, ये बिहार कब ऑब्जर्व करता है? 9 अगस्त को। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो बेस्ट 500 एमसीक्यूज़ का जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हमने आपको प्रोवाइड किया, उसमें हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि बिहार से भी एक प्लेयर थे जिनका नाम है चंदन कुमार सिंह। इनकी जो पूरी टीम है वो मिलकर सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, ये किस टीम से बिलोंग करते थे? मेंस टीम थे, लॉन बाउल टीम्स। ठीक है, लॉन बाउल से ये बिलोंग करते थे। मेंस 4 लोगों की ये टीम थी। चंदन कुमार सिंह। अगला है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ लॉन्च्ड अ बुक सोने का हाथ। तो सोने का हाथ किसने लिखा है? डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए बुक लॉन्च हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिला मखाना हैज रिसीव्ड अ जीआई टैग ऑफिशियली इन अगस्त 2022। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज व्हाट? तो आपको पता है मिथिला मखाना को मिल चुका है जीआई टैग। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज क्या होता है जिसमें ये ग्रोथ और डेवलप कर सके। तो ये रहता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच सिटी ऑफ बिहार हैज़ रिसीव्ड आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन? तो बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के तौर पर दिया गया है ये अवार्ड आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड बोध गया को। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला सवाल है हाउ मच लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज इंक्रीज्ड एज पर लाइव स्टॉक सेंसस 2021? तो लाइव स्टॉक सेंसस 2022 के तहत आपको बताना है कि लाइव स्टॉक पॉपुलेशन बिहार का कितना बढ़ा है। यानी कि आपको जब पिछला लाइव स्टॉक सेंसस आया था उसके कंपैरिजन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइव स्टॉक आया है लाइव स्टॉक सेंसस, जिसमें डेटा आपको 2019 का मिलेगा, लेकिन ये 2022 में रिलीज़ किया गया। उसी तरह से 2012 का सेंसस था, उसके बाद ये 2019 में ये रिलीज़ किया गया है। तो पिछली बार यानी कि बात अगर 2012 की करें तो 39.9 मिलियन लाइव स्टॉक बिहार में था। अब बात करें 2019 की, तो 2019 में ये 39.9 मिलियन नहीं, एक्चुअली 32 था, 32.9 मिलियन। और यही 2019 में बात करें तो 36.5 मिलियन लाइव स्टॉक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, 10.67%। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। तो हम यहाँ पे परसेंटेज में इंक्रीज देख रहे हैं। और ये जो सेंसस निकला लाइव स्टॉक सेंसस 2022, इसमें हाईएस्ट इंक्रीज किस राज्य में रहा? लाइव स्टॉक सबसे ज़्यादा किस राज्य में इंक्रीज़ किया है? तो वो था वेस्ट बंगाल। यहाँ पे 23.32% का इंक्रीज़ देखा गया है। ठीक है, राजस्थान में सबसे डिक्रीज़ किया है।
राजस्थान में जो लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ किया है बहुत ही ज़्यादा, यहाँ की माइनस में चला गया है, -1.66%। ये हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। वो तो हमने इंक्रीज़ देखा, लेकिन हाईएस्ट अगर देखा जाए पॉपुलेशन कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको दिखेगा। लेकिन परसेंटेज चेंज अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में भी डिक्रीज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो -1.35 पॉपुलेशन, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बिहार का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल ट्रेनिंग सेंटर ये डेवलप किया गया है फतुहा में। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फतुहा आपको पटना के ही नज़दीक में मिलेगा, पटना में ही आप कहिए ऑलमोस्ट मिलेगा। पटना के 24 मीटर ईस्ट में शायद कुछ मिलेगा आपको इसका। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 बिहार का रैंक रहा 15th। स्कोर क्या रहा? 11.58 स्कोर रहा। ठीक है, टॉप किसने किया? कर्नाटका ने। ये याद रखिएगा 18.01 स्कोर के साथ इसने टॉप किया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को नीति आयोग ने रिलीज़ किया था। यहाँ देख सकते हो मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटका का रैंक 1 रहा 18.01 स्कोर के साथ। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की कैटेगरी में मणिपुर टॉप पर रहा रैंक 1 19.37 स्कोर के साथ। और यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट्स की कैटेगरी में चंडीगढ़ टॉप रैंक पे रहा 27.88% के साथ। तो नेक्स्ट है विच स्टेट कम्स अंडर एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम एज पर स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021। तो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैटेगरी में कौन सा स्टार्टअप टॉप रहा? ठीक है, तो ये दो रहे, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो ऑप्शन ई दी राइट आंसर, मोर देन वन। तो ये एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यहाँ पे यहाँ देख पाओगे स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021। तो ये 5 कैटेगरी है। बेस्ट परफॉर्मर में आपको गुजरात और कर्नाटक मिलेगा। टॉप परफॉर्मर्स में केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। लीडर्स, इस वजह से टॉप में आप समझ सकते हैं कि लीडर्स के टॉप में आपको असम है और एस्पायरिंग लीडर्स में छत्तीसगढ़ और एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में आंध्र प्रदेश। लेकिन एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये दोनों ही स्टेट्स आएंगे। एस्पायरिंग में ये जितने स्टेट्स लिखे हैं वो आएंगे, लीडर्स में ये जितने स्टेट्स हैं वो आएंगे। टॉप परफॉर्मर्स ये सारे स्टेट्स रहें, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। बेस्ट परफॉर्मर में 2 रहें, गुजरात और कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ओन द फर्स्ट मेडल ऑफ बिहार फॉर बिहार इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो आपका गुजरात में ऑर्गेनाइज़ किया गया। ठीक है, तो 2022 में शुभम कुमार ने ये पहला मेडल लेकर आया था बिहार के लिए। ऑप्शन ए द राइट आंसर। और शुभम कुमार मात्र 17 साल का बच्चा है और जो कि रेसलिंग से बिलोंग करता है। ठीक है, इसने रेसलिंग करी थी। बिहार के कैमूर ज़िले से बिलोंग करता है। ठीक है, एक और है भोला सिंह फ्रॉम बिहार हैज़ ऑन गोल्ड मेडल। इसने जीता इन विच स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। तो वेट लिफ्टिंग में इसने जीता था। अभी हमने जो बताया वो रेसलिंग में जीता था। ठीक है, रेसलिंग और ये वेट लिफ्टिंग में भोला सिंह ने जीता है। भोला सिंह बिहार के जहानाबाद से बिलोंग करता है। इसने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है हु हैज़ ओन दी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल अवार्ड इन आईफा 2022। तो आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स जो है वो पंकज त्रिपाठी को दिया गया। पंकज त्रिपाठी बिहार के सिवान ज़िले से बिलोंग करते हैं और इन्हें इनकी मूवी
लूडो के लिए ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड दिया गया है। विच स्टेट इज़ द सेकेंड रेसिपिएंट ऑफ नेशनल MSME अवार्ड 2022। तो फर्स्ट अवार्ड जो है वो उड़ीसा को दिया गया, उड़ीसा इसमें टॉप रहा नेशनल MSME अवार्ड, और सेकेंड अवार्ड जो है वो बिहार को दिया गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड JP गंगापथ, जयप्रकाश नारायण गंगापथ, उसका टोटल लेंथ क्या है? 20.5 किलोमीटर, 20.5 किलोमीटर इसका लेंथ रहा। एंड आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। बिहार गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव टू एक्सप्लोर द कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता होना चाहिए पूरे देश भर में जितना सोने का रिजर्व है, हम बात रिजर्व की कर रहे हैं, गोल्ड रिजर्व की, तो पूरे देश भर का 44% से भी ज़्यादा आपको गोल्ड है बिहार के जमुई ज़िले में मिलेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये गोल्ड का रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। तो ये था बिहार के स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस्ट करेंट अफेयर्स हमने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे हर वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं बिहार सिविल्स के किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।